नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि पीईटी बंद होना चाहिए और अगर बंद नहीं होता है तो उसका मिनिमम कट ऑफ जारी होना चाहिए। उस वीडियो को आपने देखा लेकिन प्यार नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत वीडियो बनाया है तो आप मत करिए शेयर। अगर लगता है आपके हक की बात है, आपके मतलब की बात है, आपके फ़ायदे की बात है तो उसको शेयर करिए। कल ही मैंने वीडियो डाला है, उसको देखिए, समझिए उस चीज़ को जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। नहीं तो आप लोग केवल तैयारी करते रह जाएंगे। ठीक, अब आज की बात कर लेते हैं जो आज का वीडियो है। देखिए, मैंने लिख रखा है लेखपाल हम ही बनाते हैं और ये मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं ये जब मैं वीडियो शुरू करूँगा आपको धीमे धीमे सब कुछ मालूम चलता जाएगा। पहले मैं बता दूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी टीचर को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं और मैं खुद को सही साबित नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, इतनी अंधाधुंध दौड़ कर दी है कि टीचर उस फैक्ट को समझना ही नहीं चाहता है और सीधे जो उसके समझ में आ रहा है वो केवल आंसर आपको बता रहा है और बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, ये मैंने पहला स्क्रीनशॉट निकाला है। अब इसमें आपको 2 तस्वीरें दिखाई होंगी। ठीक है, एक ये देखिए एग्जामपुर की टीचर हैं और एक है रोजगार विद अंकित की टीचर। दोनों ही अच्छे टीचर होंगे, मैं मानता हूँ ऐसा। वैसे तो मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा अच्छा ही होगा। अब आप देख रहे हो एग्जामपुर वाले सर जो हैं वो बता रहे हैं ऑप्शन आपका चौथा सही है और जो रोजगार विद अंकित वाले सर हैं ये बता रहे हैं आपका बी ऑप्शन सही है। अब इतनी अच्छी कोचिंग, एग्जामपुर नाम है, रोजगार विद अंकित बहुत बड़ा नाम है, दोनों के ही टीचर जो स्पेशलिस्ट ही होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। 100% हैं, होंगे, निश्चित ही होंगे। कोई टीचर अगर पढ़ाने जाता है तो वो निश्चित रूप से काबिल होता है, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग। ठीक, ऐसा एक फ़ोटो नहीं है, मैं दिखाता हूँ फिर आपको। ये देखिए दूसरी स्क्रीन। ठीक, ये जो टीचर कौन है इनको मैं नहीं जानता हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये फिर वही रोजगार विद अंकित वाले टीचर हैं। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं उस्ताद योजना सही है और ये बता रहे हैं उज्ज्वला योजना सही है। ठीक, यानी कि यहाँ भी दोनों लोग एक मत नहीं है, दोनों के ही आंसर अलग अलग। अब जब टीचर खुद इतना कंफ्यूज है तो बच्चे क्या करेंगे? अब ये देखिए तीसरा स्क्रीनशॉट, रोजगार विद अंकित वाले सर बता रहे हैं सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब ये मुझे टीचर नहीं मालूम कौन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बता रहे हैं ए नंबर सही है। फिर एक ये तीसरे टीचर हैं, ये क्या बता रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया था इसलिए मैंने इसको भी लगा रखा है। ये भी कुछ अलग ही बता रहे होंगे। ठीक, यहाँ भी मतलब मैथ जैसे क्वेश्चन में भी 2 टीचर एक मत नहीं है। अब आपको मालूम है सही कौन सा है और कौन सा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा। ये देखिए एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाले सर बता रहे हैं ए नंबर सही है और ये वाले टीचर कौन है मुझे नहीं मालूम है, आप बताइएगा। सी सही है। ठीक, फिर एक और देखते हैं। अब ये जो सर हैं ये बता रहे हैं बी ऑप्शन सही है, रोजगार विद अंकित वाले बता रहे हैं डी ऑप्शन सही है और ये बता रहे हैं ए नंबर सही है। मतलब समझिएगा, ये बता रहे हैं डी, सॉरी, ये बता रहे हैं बी सही है, ये बता रहे हैं डी सही है, ये बता रहे हैं ए सही है। ये सब शुरू कब हुआ है? जब आपका पेपर हो चुका है लेखपाल का, उसके बाद सभी अपनी अपना एनालाइज करके आपको आंसर की मैच करवा रहे थे। ये सभी टीचर मैच करवा रहे थे आपकी आंसर की। अब मेरी बात समझिए कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। देखिए, होता टीचर सभी अच्छे होते हैं, कोई किसी में बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी हड़बड़ी है, इतना सबसे पहले आंसर की देने की हड़बड़ी है कि कोई भी फैक्ट पे जाना ही नहीं चाहता, क्या है सही क्या नहीं गलत। मतलब कि जो ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल आंसर की का इंतजार ही नहीं करना चाहता है, सीधे पहले ही बताना शुरू कर देता है। जिन्होंने इनका वीडियो देखा होगा उनके 2-3 नंबर बढ़ गए होंगे या घट गए होंगे, जो इनका देखेगा उनके भी 2-3 बढ़ गए होंगे या घट गए होंगे, जो इनका देखेगा उनके भी 2-3 बढ़ गए होंगे या घट गए होंगे। देखिए, होना सब कुछ ऑफिशियल आंसर की से ही है।
तो इतनी हड़बड़ाहट आप लोगों को क्यों है इतनी जल्दी बताने की कि ये सही है वो सही है। और इतना अंतर मैथ जैसे क्वेश्चन में भी अंतर। देखिए मैंने आपको दिखाया था मैथ के क्वेश्चन में भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये मैथ के टीचर किस तरह से हैं। अगर देखिए होता है कि सभी को सब कुछ नहीं आता है और कभी कभी चीज़ें कन्फ्यूजन में हो जाती है और आप गलत भी बता जाते हैं, वो ठीक है मानता हूँ, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट क्यों है बताने की। थोड़ा आराम से बताइए, क्या ज़रूरत है। अरे पेपर दोपहर में हुआ, 12 बजे के बाद ख़त्म हुआ है, शाम तक अपलोड कर दीजिए, थोड़ा उसको फैक्ट चेक कर लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये दावा करते हैं कि लेखपाल हम बनाते हैं और खुद ही हर क्वेश्चन में सभी लोग कंफ्यूज हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, इन सबसे अगर आपको बचना है, अब एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए टीचर सब अच्छे हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं अगर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पर रहकर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा समय मांगिए उनसे बोलिए इतनी जल्दी आंसर की नहीं बनती है, पहले एक बार हमें भी चेक करना होगा। कोई भी टीचर इतने विषयों में एक साथ आंसर की नहीं दे सकता है, भाई थोड़ा बहुत तो फैक्ट चेक करना होगा ना। दूसरी बात, मैं आप लोगों के लिए भी एक सलाह दूंगा, यूट्यूब से जितना चाहें उतना पढ़िए, जितना आपका मन करे उतना पढ़िए, लेकिन एक ऑथेंटिक किताब ज़रूर रखिएगा। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे परीक्षावाड़ी, घटना चक्र, इस तरह की किताबें ज़रूर रखिएगा। देखिए आयोग भी गलत क्वेश्चन देता है, मैं इसलिए इन टीचरों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आयोग भी क्वेश्चन गलत देता है और ख़ुद आंसर भी गलत बताता है कभी कभी, और बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आप लोगों को एक किताब अच्छे से पढ़नी है और ज़्यादा चैनलों के चक्कर में नहीं भागना है। मैं एक चीज़ फिर आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको कैसे बचना है। आपको अभी तक इतना अनुभव हो चुका होगा किस टीचर से हमें क्या समझ में आता है और कौन से टीचर हमारे लायक है। तो आप हमेशा उस टीचर से पढ़िए जो आपको एक तो चीज़ें समझा सके सही से। दूसरा बात क्या है कि 100% कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। अगर वो आपको 80% भी आपके दिमाग में जो वो पढ़ाता है और आपके दिमाग में बैठता है और आपको समझ में आता है, तो आप उसी टीचर से पढ़िए। और दिन भर यूट्यूब पे अलग अलग टीचरों से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको फैक्ट दिखा दिया, 3 टीचरों से पढ़ा, तीनों टीचरों ने अलग अलग बताया। आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में कौन सा आंसर लगाएंगे बताइए मुझे। जब टीचर खुद इतना कन्फ्यूज है तो आप वहाँ कैसे आंसर लगाएंगे। कहने का मतलब मेरा यही है, एक टीचर वो पकड़ लो जिससे आपको समझ में आता है, एक बुक कोई अथॉन्टिक रख लो, उससे पढ़ना है। और यूट्यूब का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आप यूट्यूब के चक्कर में ना ही पढ़ें तो अच्छा है। आपने देखा होगा लेखपाल परीक्षा में कहाँ से कहाँ तक का लेवल आपको पढ़ाया गया, 3 जौ बराबर, 36 अंगुल, 41 अंगुल, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और वही आप घटना चक्र उठा के देख लीजिएगा, जो मापन वाली चीज़ थी वो केवल एक पेज में थी और वो भी आई नहीं, ठीक, लेकिन केवल एक पेज में थी। और यहाँ पूरा टॉपिक बना दिया गया, 3-3, 4-4 घंटे क्लासें बना दी गई केवल मापन में। मतलब समझ रहे हैं आप, इतना वर्कलोड लेके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। बाकी इन टीचरों से यही एक दरख्वास्त है, आप इतने अच्छे टीचर हैं, थोड़ा अपनी नाम की वैल्यू रखिए और थोड़ा रुक के बनाइए आंसर की, लेकिन एक मत होके बनाइए, एक राय होके बनाइए, जो सही है उसको बनाइए। बाकी जो टीचर जिनको थोड़ा मतलब अभी नहीं परिपक्व हैं और नहीं बना पाते हैं, तो इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में ना बनाएं। इतनी हड़बड़ाहट में आंसर की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नाम खराब होगा, बच्चों का भविष्य। तो ये वीडियो था, अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक है तो फिर आप लोग इसको शेयर करिए। बाकी मैं कहूँगा जो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था पैट के लिए, उसके लिए आप लोग कुछ ना कुछ करिए और उसमें बताइए कि मैक्सिमम कट ऑफ नहीं होनी चाहिए, मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए। और ये लोग अगर आप अभी से करना शुरू कर देंगे और सभी टीचरों से बोलिए कि मिनिमम पैट में सभी टीचर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं पैट में मिनिमम कट ऑफ के लिए मांग करिए, नहीं तो आने वाला जो समय है आपको बर्बाद कर देगा। आप केवल सरकारी नौकरी की तैयारी ही करते रह जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।